राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी यानी कि जयपुर दुनिया का पहला नियोजित यानी प्लान शहर अपने रंग बिरंगे रत्न आभूषण, अपने गुलाबी रंग के कलर और अपने लहरिया, अपने स्मारकों के लिए प्रसिद्ध ये शहर जयपुर। आज मैं जयपुर में हूँ और सोचा आपको भी जयपुर की सुंदरता से रूबरू करवाती हूँ। तो चलते हैं जयपुर की यात्रा पर। हम एयरपोर्ट से जयपुर पर पहुँचे और जयपुर में मैं अपने होटल में जा रही हूँ। वो जो रास्ता शुरू हुआ, मुझे ऐसा लगा कि रास्ता ही इतना सुंदर है। रास्ते में बहुत सुंदर नक्काशी वाले भवन दिखाई दिए। जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही थी सब ऐसी लग रही थी कि सभी किले हैं, महल हैं और सबको रुक करके देखने का मन कर रहा था। तो मैं अपनी कार से ही जयपुर का ये रास्ता एंजॉय कर रही थी और इस रास्ते को एंजॉय करते हुए मैं पहुंची अपने होटल। यूँ तो जयपुर बहुत ही वेल कनेक्टेड है सब जगह से और आपको पता ही होगा कि ये हमारा जो टूरिज़्म का ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल, उसका एक हिस्सा है जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर। तो आप बसों से भी घूम सकते हैं, ट्रेन्स भी हैं, रोड बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि मैंने ट्रैवल उड़ीसा से किया था, दूरी ज़्यादा थी, इसलिए मुझे बाय एयर आना पड़ा। और ये शहर सुंदरता तो है ही, लेकिन ये यूनेस्को द्वारा 2019 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। ये अपने इन दरों, इन पोल्स, ये जो बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। पूरा शहर परकोटों में घिरा हुआ है और यहाँ पर 7-8 दरवाजे हैं, बड़े बड़े गेट्स हैं। एक गेट तो अभी नया बना है जिसके बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है। वहाँ पर लोग फोटोग्राफी और पिकनिक करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और ये जो मार्केट है, अब मैं बीच मार्केट से निकल रही हूँ। ये जौहरी बाज़ार, इनका जो मेन मार्केट है, वो इतना सुंदर है। सब दुकानें देखिए, एक जैसी दुकानें, एक जैसा कलर, सब दुकानों के बोर्ड एक जैसे वाइट पेंट हुआ है, वाइट के ऊपर ब्लैक से पेंटिंग है। पिंक कलर, गेरुआ कलर से सारी बिल्डिंग्स पेंटेड हैं और इसीलिए इसको पिंक सिटी कहा जाता है। वैसे पिंक सिटी कहने का और भी दूसरा एक कारण है, क्योंकि यहाँ का जो गुलाबी धौलपुरी पत्थर है उससे यहाँ के घर और महल बने हैं। ये देखिए हवा महल, और ये हवा महल मुझे आते जाते रास्ते में कई बार देखने को मिला। और ये देखने के बाद तो मेरा मन हुआ होटल बाद में जाएंगे, यहीं रुक जाते हैं, लेकिन सोचा जाते हैं फ्रेश होकर के फिर आते हैं। और बस यही सब देखते हुए हम पहुँच गए थे अपने होटल। और ये है क्लब महिंद्रा का होटल, जो कि बहुत पास है, 700 मीटर दूर है जल महल से। ये होटल भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसका आपको अलग से टूर मैं अपने किसी वीडियो में करवाऊंगी। बिल्कुल राजसी स्टाइल में बना हुआ होटल है। पहुंचते ही वहाँ के अटेंडेंट्स ने हमें अटेंड किया। दरवाजे पर ही पधारो मारे देश गाना गा करके उन्होंने हमारा स्वागत किया। बहुत सुंदर अपना ये वाद्य यंत्र बजा रहे थे वो। अंदर पहुंचते ही हमें यहाँ पर अपने डिटेल्स दे करके हमें रूम अलॉट हो गया और साथ ही उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दे करके हमारा स्वागत किया। लंबी थकान के बाद आए थे तो हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने गए, क्योंकि जल्दी आ गए थे, अर्ली मॉर्निंग, तो होटल में कुछ रेडी नहीं था। तो हमने पोहा खाया और फिर हम थोड़ी देर फ्रेश होकर के और निकल पड़े, क्योंकि अपने समय को बचाना था और पूरा हम अपने समय का सदुपयोग करके घूमना चाहते थे। तो हम सबसे पहले पहुँचे जल महल पर, क्योंकि वो बहुत पास था। तो एक ऑटो करके हम जल महल पहुँच गए और वहाँ ये हाथी अपनी यात्रा कर रहा था। इसको देख करके भी बड़ा मज़ा आया। और सुबह का समय था, यहाँ कबूतरों को लोगों ने दाना डाला हुआ था जल महल पर, और जल महल इतना सुंदर दिख रहा था इस समय कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अभी सूरज जो था वो पीछे था जल महल के, तो जल महल थोड़ा फोटोग्राफी में हमारे लिए थोड़ा सा अंधेरा आया,
लेकिन फिर भी बहुत सुंदर जगह है। ये इस सरोवर का नाम मानसरोवर है क्योंकि राजा मानसिंह ने इसको बनवाया था। पहले यहाँ पर ये पहाड़ों का पानी इकट्ठा हुआ करता था, तो उन्होंने इसको एक झील बनाई और यहाँ पर अपना एक महल बनाया। और ये जल महल 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से 3 मंजिल अभी नीचे पानी के अंदर हैं और ऊपर 2 रह गई हैं। तो नीचे की मंजिलें तो बंद ही हैं, ऊपर की मंजिलों पे कुछ रिनोवेशन किया गया है, लेकिन अभी पर्यटकों के लिए ये जगह अभी अलाउड नहीं है। कभी कभी कुछ लोग स्पेशल परमिशन लेकर के सबसे ऊपर वाली मंजिल और छत देख सकते हैं, लेकिन हमें तो देखने को नहीं मिला। लेकिन हमने बाहर से ही इसका पूरा मजा लिया। तीनों ओर से अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ ये शहर, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं और बीच में ये जल महल दिखाई दे रहा है। अपने इतिहास को समेटे हुए और अपनी शिल्प कला को प्रस्तुत करते हुए ये पानी के बीच में खड़ा हुआ जल महल 300 साल पहले आमेर के महाराजा ने 1799 में इसका निर्माण करवाया। 15वीं शताब्दी के अकाल के कारण आमेर के शासक ने बांध बनाने का निर्णय किया और पहाड़ों से निकलने वाले पानी को इकट्ठा करने के लिए ये मानसागर झील बनवाई। राजा नाव में सैर करने के लिए, अपनी रानियों के साथ अश्वमेध यज्ञ के बाद स्नान करने के लिए यहाँ आया करते थे और राजसी उत्सवों के समय अपनी रानियों के साथ वे यहाँ समय बिताते थे। और ये जल महल आज जयपुर की शान है। यहाँ पर बैठना, इसको ऐसे ही निहारते रहना बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत सारे फोटोग्राफी हो रही थी। बहुत सारे जो शादीशुदा जोड़े थे उनकी फोटोशूट यहाँ चल रहा था। उसके बाद हम होटल में आराम करने के बाद शाम को निकल पाए क्योंकि बहुत थके थे। तो निकलते समय शाम हो गई थी, लाइट्स जल गई थी, लेकिन रात के समय लाइट्स में जगमगाता जयपुर इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसका वो गुलाबी रंग निखर कर आ रहा था। ये है बड़ी चौपड़ की। यहाँ पर ये जो चौराहा है इसको बड़ी चौपड़ कहते हैं और लाइट्स सारी तरफ जल रही हैं। मेट्रो स्टेशन भी यहीं पर है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। कहीं पर हमको ये प्रकृति नाट्य देखने को मिला। मार्केट में लाख से बनती हुई चूड़ियाँ, ये भी हमने देखी। थोड़ी शॉपिंग भी करी, कुछ चूड़ियाँ खरीदी भी, लेकिन खरीदने से ज़्यादा आनंद इसको बनते हुए देखने में आया। और ये यहाँ पर ऐसे ही दिखाते हैं जिससे कि दर्शकों को पता लग सके, यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को पता लगे कि क्या आर्ट है ये, कैसे लाख को गर्म किया जाता है, उसको गोल आकार देते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं। और ये तैयार हो गया मेरा कड़ा। अब हम दिन के समय भी सुबह सुबह हवा महल पहुंच गए और हवा महल के सामने एक टैटू कैफ़े और लाउंज है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आपको ज़्यादातर यूट्यूब के जितने भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे उसमें ये आपको मिलेगा। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ से हवा महल का बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, एकदम सामने दिखाई देता है। और जितना खूबसूरती से आप इसे यहाँ कैफ़े के ऊपर से देख सकते हैं, उतना नीचे खड़े होकर के नहीं देख पाते। यहाँ सीढ़ियों से होते हुए ये रास्ता है टैटू कैफ़े। और इस कैफ़े की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आकर के आपको कुछ फ़ीस देनी होती है, 250 पर है, और वो आपके खाने के मेन्यू में बैलेंस कर दी जाती है बिल में। और यहाँ से ये नज़ारा हमने देखा और हमने प्लान किया कि अभी हमको रात में भी यहाँ आना है। रात की इन जलती हुई रंग बिरंगी लाइट्स में भी हम इसको देखेंगे। और हम पहुँच गए। रात का भी समय हमने इसी हवा महल पर बिताया और हवा महल के सामने से फ़ोटो ली और इस टैटू कैफ़े से हमने इसका नज़ारा लिया।
वाकई ये एक मुकुट के आकार का महल है और इसको हवा महल को विंड पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। ये 5 मंजिलों की इमारत है। कहते हैं कि इसमें नींव नहीं रहे, बड़ी चौपड़ पर किसी कृष्ण के मुकुट के समान चमकता हुआ। इसको बनाने वाले लालचंद उस्ताद जी थे जिन्होंने इसकी रचना करी। सवाई प्रताप सिंह महाराज ने इसको बनवाया और इसको कृष्ण को समर्पित किया गया इस महल को। कुछ लोग कहते हैं इसकी संरचना बाहर से मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, पर मुझे तो ये इतना सुंदर लगा, मेरा मन कर रहा था यहाँ कैफ़े में बैठ के उसकी एक एक खिड़की को निहारूं। यहाँ पर 953 जालीदार खिड़कियाँ हैं। महल में सीढ़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पर रैम्प्स बने हुए हैं और वो इसलिए बने हैं कि रानियाँ जो थीं वो भारी भरकम कपड़े और ज्वेलरी पहनकर पालकियों में बैठ करके ऊपर की मंजिलों पर जाती थीं और ऊपर से इन खिड़कियों से शहर का नज़ारा लेती थी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी, वो सीधे बाहर नहीं निकल सकती थी। इसमें 5 मंजिलों के 5 नाम हैं। नीचे शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर हवा मंदिर। विचित्र मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करते थे महाराज। पीछे की तरफ से सिटी पैलेस की तरफ से एक बड़ा सा गेट है जिसमें आप यहाँ टिकट दे करके लेकर के और आप अंदर जा सकते हैं, इसका पूरा नज़ारा ले सकते हैं। जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित ये हवा महल जयपुर की शान बढ़ाता है। मैं अपने होटल से और सिटी तक कई बार आना जाना हुआ और हर बार नज़रें टिक गई इस हवा महल पर कि कार आगे भी चली जाती थी तो पीछे मुड़ मुड़ के मैं इस बिल्डिंग को देखती रहती थी। इतनी सुंदर ये बनी है। आप चाहे दिन में देखिए चाहे रात में, ये बहुत खूबसूरत है। क्या वास्तुकला है। और इस टैटू कैफ़े में हमने यहाँ पर बिरयानी का मज़ा लिया और फिर बाद में गर्मा गर्म कॉफ़ी पी, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था, और इस नज़ारे का पूरा आनंद उठाया। और इस दिन मेरी एनिवर्सरी भी थी तो हमने उसको भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया। हवा महल के आसपास आपको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको कपड़े, जूतियाँ, ज्वेलरी, कुछ आर्टिफैक्ट, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। लहरिया, कुछ बैग और इस तरह की शॉपिंग मैंने भी यहाँ से करी, क्योंकि अगर शॉपिंग ना हो तो फिर घूमना अधूरा रह जाता है। ये मोजरीज बहुत अच्छी लगी, जूतियाँ जो कि आपको 100 रुपीज़ में मिल जाती है। बार्गेन है काफ़ी यहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, तो जो फॉरेनर्स आते हैं उनसे तो वो अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। थोड़ा आप बार्गेन करेंगे तो आपको अच्छा सामान यहाँ मिल सकता है। इस जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है और इसकी इतनी खूबसूरत बनावट है इस शहर की कि कहा जाता था कि अगर सूत से भी चाहो तो शहर को नाप सकते हो। मतलब बिल्कुल प्लान्ड सिटी है, जिग-जैग ग्रिड में बना हुआ शहर है ये। सड़कें एकदम सीधी, एक दर के सामने दूसरा दर है। और दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर है। तो आप कार से, बस से, ट्रेन से, बाई एयर कैसे भी यहाँ पहुँच सकते हैं और शहर में आप आराम से ऑटो करके घूम सकते हैं। अगर आप पूरे दिन का ऑटो ले लें तो 800 से 1000 रुपये में आपको पूरे दिन के लिए ऑटो मिल जाता है और आप आराम से शहर की सभी इमारतों को घूम सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब आगे का नेक्स्ट डे की टूर मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। आमेर का किला।